राम राम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्ग समीकरण क्या होता है, कौन से फॉर्मेट में रहता है। नॉर्मली वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए बी सी वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। और पहला वाला टर्म ए वाला है नॉट इक्वल टू 0 और सबसे अधिकतम घात कितना है, अधिकतम है सर्वाधिक, ज़्यादा से ज़्यादा घातांक जो होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन इसमें कैसे क्वेश्चन दिए हुए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है या नहीं, वो हमें बताने का है। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, इलेवन इज इक्वल टू माइनस 4x² माइनस x³ इसमें अधिकतम घात कितना है, सर्वाधिक घातांक 3 है, इसीलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, नहीं है। दूसरा -3/4y² इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसमें -3/4y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो हर एक को y वाला टर्म रहेगा ना, वो ऊपर नीचे कैसे भी रहेगा ना, तो वो सिंगल में लेके आना। इसमें सिंगल में इसीलिए मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया, उसको डायरेक्ट ही बता दिया। लेकिन इसमें y वाला स्क्वायर में है तो नीचे रहेगा तो मल्टीप्लाई करके वो सब इक्वल करना पड़ेगा। एक लाइन में रेखीय एक ही लाइन में दिखना चाहिए, बस ऊपर नीचे वाई नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब एक्सपर्ट हो जाओ तो उसके बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो फिर ए वाई स्क्वायर, तो अभी ये फॉर्मेट में हो गया ना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में हो गया। तो अब ए का वैल्यू कितना हो गया, -3/4, बी का वैल्यू कितना हो गया, -2, सी का वैल्यू कितना हो गया, -7। ठीक है, तो मतलब ए बी सी सब किधर जा रहा है, वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में। ठीक है, वास्तविक संख्या में ए हो गया। तो अभी इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 भी है। अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये वर्ग समीकरण है। अभी देखो, अभी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया, y-2 y+2 दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, जैसा आपको टीचर बताया वैसा। मेन चीज़ हमारा एक काम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये y से y मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, y² y से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, +2y माइनस इसमें -2y बटू में ये -4, इससे ये गया कैंसल, y² - 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया -4। इसका मतलब a b c सब कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में। तो फिर अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घातांक 2 है। तो फिर दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/y। अभी देखो y नीचे, y सब जगह दोनों पक्षों में, y से
गुणा करने पर ये क्या हो गया 3y इंटू वाई माइनस वाई इंटू 4y इंटू वाई, ऐसे ये गया 3 माइनस 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 4y को वो साइड भेज दिया, 3 को भी वो साइड भेज दिया, क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये क्या बचा -3। पूरा का पूरा टर्म इस साइड भेज रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू -3। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, अधिकतम घात कितना है 2, तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिया गया वर्ग समीकरण है, ठीक है। पांचवे में क्या है, एम क्यू प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 4m, 4m इस साइड आ गया, एम क्यू माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी अधिकतम घात कितना है 3, अधिकतम घातांक 3 है, देयरफॉर ये वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। 6 n माइनस 3 इज इक्वल टू 4n, ये कितना होगा -3n, 3 इज इक्वल टू 0, 4 इस साइड आ गया तो माइनस का 3 हो गया, अब माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अधिकतम घातांक कितना है, घात अधिकतम घातांक 1 है, वर्ग समीकरण नहीं है, और साथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें ए इज इक्वल टू 0 आ गया, ऐसा समझो, ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसके लिए भी ये वर्ग समीकरण नहीं है। या फिर ए वाला रीज़न दो या फिर ए वाला रीज़न दो, कोई भी कारण दोगे चलेगा, ठीक है। छठे के बाद सातवां, वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11y, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है -11, सी कितना है -4, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0, और अधिकतम दो है, देयरफॉर वर्ग समीकरण है, ठीक है। अब 8 z माइनस 7z 4z प्लस 5, z से z स्क्वायर माइनस 7, इसमें भी z से मल्टीप्लाई किए, 4z स्क्वायर माइनस प्लस 5z, 4z z को इस साइड भेज दिए, अब 7 माइनस 7 3z स्क्वायर प्लस 5z, -7 को भी इस साइड भेज दिए, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किया, ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 5, सी कितना आ गया 7, ए बी सी सब बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, ए नॉट इक्वल टू 0 है, और अधिकतम घातांक कितना है,
अधिकतम घातांक 2 है, तो ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण है। अब 9th, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको ऐसा ले लिए, 3y² माइनस √3y-7 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -√3, c इज इक्वल टू -7। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अधिकतम घातांक कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण है। 10वां, q² -4 अपॉन q² इज इक्वल टू -3। अब इधर लिखना पड़ेगा, q² से दोनों पक्षों में गुणा करने पर q² मल्टीप्लाई q² -4 अपॉन q² -3 इंटू q² से q² गया, क्या बचा, q² -4 इज इक्वल -3 q² ए साइड आ गया, क्या हो गया, 4q² -4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a कितना आ गया 4, b कितना है 0, c कितना -4। तो a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a 0 है, नहीं ना, a नॉट इक्वल टू 0। अधिकतम घातांक कितना है, 2 है, therefore वर्ग समीकरण है, दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए। देखो, ये सब क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को इस फॉर्मेट में लिखने का है। ठीक है, ये भी 10 क्वेश्चन है, ये भी फटाफट 10 मिनट में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 एक्स स्क्वायर को सबसे हम कौन से फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मेट से मतलब सबसे पहले वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, ये -x² -4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x, उसके बाद सिंगल टर्म, अभी माइनस से सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस 4x -7 इज इक्वल टू 0। आगे वाला टर्म हमेशा प्लस लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, माइनस वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक फॉर्मल रहता है कि जैसे कि अभी आपके पास कोई उधार नहीं रहेगा, नेगेटिव मतलब उधार हो गया, कम पैसा है उसके पास, पॉजिटिव में अधिक पैसा है, मतलब सबसे बड़ा घर में रहेगा तो पैसा अधिक होगा, तो फायदे में, मतलब खुशहाल घर रहेगा, राइट, किसी का मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही हमारा पेट भर सकते हैं। उसकी वजह से आगे वाला सबसे बड़ा वाला रहेगा वो प्लस में लिखने की कोशिश रखो, माइनस वाला गलत नहीं है, लेकिन प्लस में रहेगा तो ठीक है, और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वो 3y² 10y प्लस 7, तो 3y² इसको ऐसे ला के 10y इसको ऐसे ला के -7 इज इक्वल टू 0, ये भी आ गया फॉर्मेट में। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, m+4 m-10 इज इक्वल टू 0, m से सब दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, m² -10m, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4m -40 इज इक्वल टू 0, m² -10 और प्लस 6, बड़ा संख्या माइनस का है तो माइनस 10 में से 4 गया 6m -40 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में हो गया। अब इसमें लिखने का क्या है, वो आपके टीचर जो बताएंगे उसके हिसाब से लिखना, ठीक है। जैसे कि भी इसमें कुछ लिखने का तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मेट में ही फॉर्मेट बना के लिखना है ना, तो मतलब अभी फॉर्मेट बना के लिख रहे हैं, बाकी तो इसमें लिखेंगे क्या मुझे भी आइडिया नहीं है, मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो लिख ही लेना। p इंटू पी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है, तो p से दोनों साइड दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p² -6
पी इज इक्वल टू 0। अभी सी वाला टर्म है ही नहीं तो अभी लिखे क्या, 0 लिखे, ठीक है 0 लिखते हैं और क्या, 6p प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि अपने को ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है, उसके लिए मैं सी वाला टर्म भी लिखा हूँ, वन नहीं लिखते तो भी चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 25 का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। ए 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब लेकिन कौन से फॉर्मेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए फॉर्मेट में लिखना। बी इधर क्या है, 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0b माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ए फॉर्मेट में ये भी हो गया। सिक्स क्वेश्चन, n माइनस 7 अपॉन n इज इक्वल टू, इधर दोनों पक्षों में n से गुना करने पर n इंटू एन माइनस 7 बाय n इंटू एन इज इक्वल टू 4 इंटू एन। ये n से n गया, ये कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 7 4n को इस साइड आ गया, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में हो गया। n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वही लिखा है और कुछ नहीं। छठा हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ। सातवें में क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13y ये साइड आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट में आ गया। 8 क्वेश्चन, 8 वाला क्या है, 2z माइनस 5z अपॉन z माइनस 6। अब इसको किसके फॉर्मेट में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। तो अपॉन में क्या है, z, तो z को सब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, z का दोनों पक्षों में गुणा करने पर 2z इंटू z माइनस 5z इंटू z माइनस 6 इंटू z, 2z इंटू z क्या हो गया, 2z स्क्वायर माइनस 5 az से az गया, z से z स्क्वायर माइनस 6z, z स्क्वायर ए साइड आ जाएगा, 2z माइनस z स्क्वायर, 6z इस साइड आएगा प्लस 6z माइनस 5 ऐसे कैसे 0, 2z में से z गया, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक इसके फॉर्मेट में हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में हो गया। गुड, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, 2z सॉरी इधर 8 वाला था, एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस रूट 10x। इसको कौन से फॉर्मेट लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में लिखना है। अभी इसको इस साइड लेके आ जाते, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस रूट 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया इस ए फॉर्मेट में, ठीक है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एम स्क्वायर प्लस 5 बाय एम स्क्वायर माइनस 3। अब इसको दोनों पक्षों में एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे दोनों पक्षों एम स्क्वायर से गुना करने पर एम स्क्वायर प्लस 5 बाय एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, बचा क्या, एम स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 एम स्क्वायर इस साइड आएगा, कितना हो गया, एम स्क्वायर प्लस 3 एम स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4 एम स्क्वायर प्लस 0 एम प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला में लिख लिया, इसको भी
ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ही लिखना था, तो इसके लिए इसको बी की जगह पे 0 लिखा और कुछ नहीं। आप इसकी जगह पे खाली इतना भी लिखोगे 4m स्क्वायर नहीं, लेकिन आपको ए फॉर्मेट में लिखना है तो इसको ऐसा लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में वर्ग समीकरण देखो, रूट क्वाड्रेटिक वर्ग समीकरण का हल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं जैसे मैं आप बता रहा था ना, जीरो कैसे आता है, ये जीरो कैसे आता है हर जगह पे, मतलब एक जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 -2 -3 0 सब वैल्यू पुट करने के बाद जीरो कौन सी वैल्यू पे आता है वो पता करने के लिए हम बाद में वो सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।